कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। अभी ट्रिग्नोमेट्री हमारा फिनिश नहीं हुआ है। जब स्कूल रीओपन होंगे तो उसको ऑफलाइन क्लास में कवर करेंगे, राइट। सो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू दिस, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो हमारे पास ना कुछ इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, देन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, सो दैट मीन्स इट हैज टू रियल रूट्स। इसके पास दो रियल रूट्स हैं, एक प्लस वन है एक माइनस वन है। ठीक है, हो गया सॉल्व। सपोज आई से एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन। अब ये पॉसिबल नहीं है, नो रियल रूट्स, बिकॉज अगर x कोई रियल नंबर है तो उसके स्क्वायर करने से कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। बिकॉज अगर x कोई नेगेटिव नंबर हुआ भी तो उसका स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन हैज नो रियल रूट्स। तो दैट मीन्स कोई तो ऐसी वैल्यू होगी x की जो इसको सेटिस्फाई करे, लेकिन वो रियल नहीं होगी, राइट। तो दैट देयर वाज अ मैथमेटिशियन कॉल्ड यूलर। तो इट वाज यूलर्स इमेजिनेशन। तो यूलर ने ये बोला कि अगर एक्स स्क्वायर आपका माइनस वन आ गया तो कोई बात नहीं, आप एक्स की वैल्यू को अंडर रूट माइनस वन ले लो विद प्लस माइनस साइन, एंड लेट से जो अंडर रूट माइनस वन है, लेट से दिस इज इक्वल्स टू आई। इन फुल फॉर्म वी रीड दिस आयोटा। अब ये रूट माइनस वन को आई लेने का एक इमेजिनेशन है, एक सजेशन था, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ कि आई होता है। तो लेट से रूट माइनस वन इज इक्वल्स टू आयोटा, राइट। तो ये यूलर की सब्स्टिट्यूशन थी। यूलर ने कहा कि इसको आप आई ले लो, आई का मीन्स आयोटा होता है। और समवेयर आई हैव रेड दैट कि जो आयोटा था ना ये यूलर का बेटे का नाम था। तो इस तरह से इन्होंने इसको सपोज कर लिया कि इसको आयोटा ले लो। हमने कहा ठीक है चलो। सो दैट मीन्स आपके जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन है, इसके फिर दो रूट हो जाएंगे आपके। ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा। स्क्रीन पे लिखो मत भैया आप लोग, प्लस माइनस आयोटा। सो वी हैव टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विच आर नॉट रियल एंड दे आर इन टर्म्स ऑफ आयोटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने, सर आप वो बंद कर सकते हो, एक्चुअली जूम इन करने से वो मार्कर चल रहा है। हाँ मैंने उसको बंद तो किया हुआ है, जस्ट वेट मैं देखता हूँ। सर साइड में ना वो ऑप्शन है, वहां से हम सेलेक्ट वाला कर सकते हैं, उससे नहीं दबेगा। अच्छा नहीं, मेरी तरफ से तो ऑफ है यहाँ से तो। आई हैव चेक, दिस इज ऑफ फ्रॉम माय साइड। कोई बात नहीं, अगर एक आध कोई मार्क आएगा कोई बात नहीं। सो एक्स स्क्वायर मैंने कहा प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, ठीक है। सॉल्व दिस इक्वेशन, इसको सॉल्व करो। तो इन 10th क्लास वी आर अनेबल टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बिकॉज वी डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ आयोटा और इमेजिनरी रूट्स। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आपने लिखा इसको एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर, ठीक है। फिर आपने लिखा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट माइनस फोर, ठीक है। चलो नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? रूट माइनस वन इज आयोटा, सो व्हाट इज रूट माइनस फोर? तो आपने इसको क्या लिखा? एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन इंटू अंडर रूट फोर। कैन बी राइट इट लाइक दिस? इस माइनस फोर को हमने रूट माइनस वन और रूट फोर में ब्रेक कर दिया। सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस वन इज द इमेजिनरी नंबर कॉल्ड आयोटा एंड रूट फोर इज टू, सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस टू आयोटा। तो इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं बिकॉज इसमें आयोटा इन्वॉल्व है, और इसके जो दो रूट्स हैं वो है प्लस माइनस टू आयोटा, राइट। सपोज एक और करते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ये क्वेश्चन आता है इन क्लास 10 वी हैव लर्नड अबाउट द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, राइट। तो लेट्स ट्राई जस्ट अप्लाई द मिडिल टर्म मेथड। यहाँ पे देखो वन है, तो वन के फैक्टर्स करके मुझे वन ही लाना है। वन के फैक्टर बस वन इंटू वन होते हैं। तो इफ वी एड द टू फैक्टर्स वी विल गेट टू, इफ वी सब्ट्रैक्ट द टू फैक्टर्स वी विल गेट जीरो। तो भाई वन के फैक्टर्स करने से वन तो नहीं आ सकता,
ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आप अप्लाई कर नहीं पाओगे। तो लेट्स चेक द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन कि भाई इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। इफ यू रिमेंबर इन क्लास 10 डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, माइनस 1 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 1, 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3। तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव टर्म में आता है, सो दैट मींस इट हैज नो रियल रूट्स। तो इसके रूट्स भी कैसे हैं, इसका मतलब इमेजिनरी है। तो अब उन रूट्स को कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं ये, √d अपॉन 2a, right? So I can write now in next step x is equals to minus b is already -1, it will become +1 plus minus √-3 upon 2a, a is already 1. Now look यहाँ पे देखो, √-4 को हम लोगों ने क्या लिखा था, √-1 √4। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो √-3 is equals to √-1 into √3। दिस इज आयोटा एंड दिस वी डोंट नो, कीप सेम। तो इसकी वैल्यू बन जाती है √3 आयोटा। तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाय 2। सो हियर आर द टू रूट्स ऑफ x, ये इसके दो रूट हो गए, राइट? तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं जिनके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, लाइक इसका d नेगेटिव है, रूट्स इमेजिनरी हैं। इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू -4 है, रूट्स इमेजिनरी हैं। तो इफ रूट्स आर इमेजिनरी देन वी विल यूज इन टर्म्स ऑफ आयोटा, द रूट्स आर इन टर्म्स ऑफ आयोटा। एंड इट वाज यूलर्स इमेजिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। यूलर ने क्या बोला था, एक बार उसको ऊपर से रिकैप कर लेते हैं। What he suggested if we have √-1, so we can take the value of √-1 is equals to iota। तो आप इसको पहले इतना नोट डाउन कर लो। सर। हाँ जी, तो सर बस हमें अगर रूट से वो माइनस साइन हटाना है, इसलिए बस हम साइड में एक आयोटा लगा देते हैं और यस नंबर वैसे ही रहता है, फिर बाद में उसे जितना सॉल्व होता है उतना कर लेते हैं। यस यस, मैं अभी आपको इसके शॉर्टकट्स बताऊंगा। थोड़ा सा पहले हल्का सा बेस बता दूं, बाकी आपने बिल्कुल ठीक बताया, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस यस आरव, जितने भी आपके इमेजिनरी नंबर्स होते हैं दे आर इन टर्म्स ऑफ आयोटा। जितनी हमारी इमेजिनरी क्वांटिटी है वो सब हमारी आयोटा की टर्म्स में होती है। तो आप इतना नोट डाउन कर लो पहले, देन आगे चलते हैं फिर। सर डन। डन एवरीबॉडी, ओके ठीक है। तो अब हम इतना समझ गए कि ठीक है, हमारा जब √-1 आएगा सो वी विल राइट इक्वल्स टू आयोटा। अब हम यहाँ से बेसिक्स अपना स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब देखिए, हमने √-1 को अकॉर्डिंग टू यूलर सब्स्टिट्यूशन हमने इसको आयोटा पुट कर लिया। स्मॉल आई मींस आयोटा, सो वी कॉल एवरी टाइम आयोटा। हम इसको आई नहीं बोलेंगे कभी भी, इसको हमेशा आयोटा बोलेंगे। सो √-1 इज इक्वल्स टू आयोटा। अगर हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, सो वी हैव आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। वी नीड टू लर्न दिस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 के इक्वल होती है। तो ये आयोटा की इंटीग्रल पावर हो गई, 2 मतलब इंटीजर हो गया।
नाउ वी नीड आयोटा क्यूब चाहिए मेरे को। तो आयोटा क्यूब को हमने क्या करा, हमने आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में ब्रेक किया। आयोटा स्क्वायर इज ऑलरेडी -1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई -1 इंटू आयोटा। सो दैट मीन्स जब आपको आयोटा क्यूब की वैल्यू चाहिए होगी तो आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा, सेकंड इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है। नाउ आयोटा 4 की वैल्यू चाहिए, सो वी में राइट इट आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी -1 है, -1 का स्क्वायर इज +1। सो आपको एक पावर और याद रखनी है, iota 4 always is equals to +1। तो आपको बस ये ना 3 इंटीग्रल पावर याद रखनी है, iota स्क्वायर इज -1, iota क्यूब इज माइनस आयोटा एंड iota 4 इज +1। बाकी कोई पावर आएगी ना, हम इन तीनों में ब्रेक करके उसको सॉल्व कर लेंगे। जस्ट नोट इट डाउन। ठीक है, सूर्यांश का हो गया, बाकी सबका हो गया। यस सर। ओके, अच्छा अब एक चीज और समझनी है आपको, ये तो चलो हमारा रनिंग पॉइंट हो गया हमारा। नाउ द थिंग इज, आयोटा में ना जब भी 4 की पावर का कोई मल्टीपल आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आयोटा टू दी पावर 8 आता है, तो हम आयोटा 8 को ऐसे लिख सकते हैं आयोटा 4 का होल स्क्वायर, एंड आयोटा 4 इज ऑलरेडी 1, सो 1 का होल स्क्वायर इज 1। तो कभी भी आप देखेंगे, अब आयोटा की पावर में जब 4 का कोई मल्टीपल आएगा, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 40 हो गया, 4 का कोई भी मल्टीपल, सो डोंट ट्राई टू सॉल्व दिस। मैंने दे दिया आपको आयोटा टू दी पावर 400 दे दिया, तो जस्ट राइट इट डायरेक्टली इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। मैंने आपको आयोटा टू दी पावर 416 दे दिया, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल होता है, तो जस्ट राइट द वैल्यू डायरेक्टली इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4 के मल्टीपल में अगर पावर आती है तो आप उसको डायरेक्टली 1 लिख देना, बेकार टाइम वेस्ट होगा सॉल्व करने में। तो आयोटा 4 की मल्टीपल पावर 1 होती है। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट पावर देता हूँ और हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई नंबर 1, आयोटा टू दी पावर 74। अब आपको आयोटा टू दी पावर 74 चाहिए जी। तो आपके पास देखो आयोटा स्क्वायर है, आपके पास आयोटा -1। -1, ओके। एनीबडी एल्स? सर -1। -1 देखो, आप इसको ना, आप इसको किसी भी सर 1। 1 आ रही है। अब मैंने क्या किया, मैंने तो इसको 4 पावर में ब्रेक करने के लिए इसको 4 से डिवाइड किया। 4 से गया 1 टाइम 4, 34 हो गया। 4 से गया 8 टाइम 32, रिमाइंडर मेरा 2 आ गया। तो मैं आयोटा 74 को कैसे लिखूंगा, आयोटा 4 की होल पावर 18, ये बन गई 72, एंड इनटू आयोटा स्क्वायर, ऐसे ब्रेक कर दिया मैंने, बाकी इट्स अप टू यू। तो ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा -1 होता है, तो आंसर हो गया मेरा -1। गॉट इट? यस सर। Okay, let's try second question. Iota raised to the power -63. Iota raised to the power -63. -i। माइनस आयोटा, ओके। सो व्हाट शुड वी डू इन दिस क्वेश्चन? देखो अब ये नेगेटिव पावर दे दी हमको इन्होंने, तो नेगेटिव पावर को पहले आप रेसिप्रोकल करो और पावर को पॉजिटिव कर लो। ये मैंने पावर को पॉजिटिव कर लिया, ठीक है। आई ऑलवेज प्रेफर आयोटा रेज टू दी पावर 4। क्यों ब्रेक करना चाहता हूं मैं उसमें, क्योंकि आयोटा 4 जो है ना वो 1 हो जाता है। तो मैंने इसको लिखा आयोटा 4, 15 4 जा 60 होता है, तो मैंने इसको 15 कर दिया एंड इन टू आयोटा क्यूब। अब देखो पूरा 63 पावर मैच हो गई। इन द नेक्स्ट स्टेप ये तो 1 हो जाएगा, इसको हटा दो,
आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। अब ये रह गया आपके पास, आंसर आ रहा है -1। लेट्स चेक। तो ये माइनस आयोटा रह गया, लेकिन आंसर को आप ध्यान नहीं छोड़ सकते, यहाँ नहीं छोड़ेंगे 1 अपॉन आयोटा में। तो यू हैव टू थिंग्स, या तो आप आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, जिसको आप बोलते हो रेशनलाइज करना। ऊपर आयोटा आ जाएगा और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आयोटा आ जाएगा और आप देखो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, ये -1 होती है और ये पहले ही -1 है, तो ये +1। सो आंसर इज आयोटा। आंसर -1 भी नहीं है, +1 भी नहीं है, आंसर इज आयोटा। चेक करो। सर ऐसे रैशनलाइज कर सकते हो? हाँ, हमने रैशनलाइज वर्ड, हम एक्चुअली क्या है ना, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, तो हम उसको बोल लेते हैं रैशनलाइज कर दिया मैंने। वो रैशनलाइज नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये तो रियल नंबर ही नहीं है, रैशनलाइज रियल नंबर्स होते हैं। हमने आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको ऐसे बोलेंगे। अब वो बोलने में दिक्कत होती है, तो हम कंफर्टेबल जोन में जाते हैं और हम कहते हैं रैशनलाइज कर दो, ठीक है। बाकी हमने आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। इसको देखो ऐसे भी कर सकते थे, जैसे हमारे पास ये आ गया था, हमारे पास आ गया था 1/-आयोटा, ये आ गया था ना हमारे पास। हम इस वाले 1 के प्लेस पर आयोटा टू दी पावर 4 लिख लेते और ये माइनस आयोटा नीचे रहता, फिर आयोटा से आयोटा 4 डिवाइड होके ऊपर आयोटा क्यूब आ जाता, आयोटा क्यूब विद नेगेटिव साइन ये वाला, और इसकी वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो ये हो जाती है प्लस आयोटा। ऐसे भी कर सकते थे। सर नहीं समझ आया, एक बार वापस समझा दो क्या वाला। दोबारा देखो, मैंने क्या बोला, हमारे पास अपॉन माइनस आयोटा आ गया, ठीक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो टू ऑप्शंस वी हैव। नंबर 1, आप आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर वी हैव आयोटा और नीचे वी हैव माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ऊपर आयोटा कीप इट सेम, और नीचे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने लर्न की हुई है -1, तो -1 ऑलरेडी माइनस है, तो +1। आंसर इज आयोटा ओनली। हाँ, सर हम आरंभ इन ने बताया, इन आरंभ ने। क्वेश्चन में डायरेक्टली रिमाइंडर से ही तो बता सकते हैं ना कि डिवाइड करेक्ट करें तो करेक्ट रिमाइंडर। करेक्ट। अब देखो आप ना इसको भी एक फॉर्मूले की तरह से लर्न कर लो। व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपके पास अब कभी भी 1/आयोटा आता है, ठीक है, तो आपने इसको क्या लिखना है, आपने लिखा है इसको आयोटा 4/आयोटा। आपने 1 के प्लेस पर आयोटा 4 लिख दिया, और आयोटा 4 को जब आयोटा से डिवाइड किया तो क्या बन गया, आयोटा क्यूब बन गया, एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। सो व्हाट वी लर्न नाउ, कि जब भी 1/आयोटा आएगा तो हम उसके प्लेस पर सीधा माइनस आयोटा लिख देंगे। दिस इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है, कि अगर 1/आयोटा आ रहा है तो आप उसको क्या लिख देंगे, आप उसको माइनस आयोटा लिख देंगे डायरेक्टली। सर ये इमेजिनरी नंबर्स में एक्सपोनेंशियल रूल्स लग रहे हैं? श्योर, बिल्कुल लगेंगे, है तो नंबर ही वो इमेजिनरी से ही। हाँ, इमेजिनरी नंबर्स में इनइक्वालिटी नहीं लगेगी, बताऊंगा अभी आगे जाकर। ठीक है। तो आगे चलें, ये इतना क्लियर है। ओके, तो यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करो। आयोटा टू दी पावर 19 प्लस आयोटा टू दी पावर 9, इसकी वैल्यू निकालो। सर 0। करेक्ट आंसर। हाँ जी, डन। देखो मैं फिर से बताया हूँ, आंसर इज करेक्ट 0। हम आयोटा 19 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा 4 टू दी पावर 4 16 हो गया, और इनटू आयोटा क्यूब ले लो 19 हो गया, राइट। हम 9 को ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा 4 का स्क्वायर ले लो 8 हो गया, इनटू आयोटा ले लो पावर 9 हो गई। दिस इज 1, हटा दो इसको। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा
प्लस, ये 1 होता है, इसको हटा दो, एंड आयोटा, एंड माइनस आयोटा प्लस आयोटा इज 0। हाँ, माइनस आयोटा प्लस आयोटा तो 0 हो गया ना, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल होकर 0 हो गया। नेक्स्ट पावर निकालो, आयोटा रेज टू सर दी, आयोटा की पावर 9 को हम आयोटा 3 स्क्वायर नहीं लिख सकते? 3 स्क्वायर तो 6 हो जाएगा बेटा, 3 का क्यूब लिख सकते हो, देखो 9 है ना, हाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आयोटा क्यूब का होल क्यूब लिख सकते हो, क्यों नहीं। फिर आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा का होल क्यूब हो गया। फिर आपने इसका होल क्यूब खोला तो माइनस आयोटा क्यूब हो गया। फिर आपने आयोटा क्यूब की वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर माइनस आयोटा, तो ये प्लस आयोटा हो गया। तो इसमें ना आपके स्टेप ज्यादा यूज होंगे फिर, तो इसलिए आई प्रेफर ऑलवेज आयोटा टू दी पावर 4, क्योंकि वो ना ऑलरेडी 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना काफी आसान काम होता है। तो आप इसलिए आयोटा 4 में ब्रेक करोगे तो आप ही को इजी रहेगा। बाकी आपकी बिल्कुल आपके ऊपर चॉइस होती है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आयोटा 4 में करना है। ओके सर। ओके, तो आगे चलते हैं। कुछ और सॉल्व करेंगे आयोटा की पावर, अभी मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ, थोड़ा सा टफ लेवल पे आ जाएंगे अभी। आयोटा रेज टू दी पावर -63 प्लस आयोटा रेज टू दी पावर -65, सॉल्व करो। सर 0। ओके, एनीबॉडी एल्स? सर 2 मिनट। कोई नहीं, करो आराम से करो। सर हाँ जी बोलो। सर अगर हमारा डिनोमिनेटर में मतलब अगर हमारा 1/आयोटा आ रहा है तो उसे -1 लिख देंगे ना, माइनस आयोटा लिख देंगे ना सीधा। माइनस आयोटा डायरेक्ट लिख दो उसको, डायरेक्ट यूज कर लो उसको, माइनस आयोटा। सर -1। माइनस सर 0 आ रहा है मेरा भी। 0 आ रहा है। एक बार मैं करता हूँ सॉल्व, एक बार आप चेक करो सब लोग। लुक, मेरे पास है आयोटा रेज टू दी पावर -63, तो मैंने क्या किया, पहला स्टेप उसको नीचे ले आए और पावर को पॉजिटिव कर दिया। सिमिलरली मैंने इसको भी पावर को पॉजिटिव कर दिया। नाउ 63 को मैंने ब्रेक किया, आयोटा 4 की होल पावर 15, ये हमारा 60 हो गया, और इनटू आयोटा क्यूब, एंड सिमिलरली आयोटा 4 की होल पावर मैंने यहाँ पे ले ली 16, बिकॉज 16 4 जा 64 हो जाएगा, और इनटू आयोटा। नेक्स्ट स्टेप 1/, ये तो 1 हो गया, इसको हटा दो आप, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड प्लस ये 1 हो गया, तो ये 1/आयोटा। ये तो आप चाहो तो यहीं पे कैंसिल कर दो, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। चलो आपने मान लो इसको भी सॉल्व करना है, तो 1/आयोटा इज माइनस आयोटा, लेकिन ये प्लस आयोटा हो जाएगा क्योंकि ये पहले से माइनस है, देखो, एंड 1/आयोटा इज माइनस आयोटा, ये अब भी कैंसिल हो रहा है, तो आंसर आपका 0 आ रहा है। चेक करो, बताओ। तो ये ठीक है, एक तो और करते हैं पहले इसके अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, iota raised to the power 29 plus 1 upon iota raised to the power 29. सर 0। 0 इसका भी ठीक है, 0 करेक्ट आंसर है जी। सर इसमें प्रॉपर्टी की तरह भी तो लिख सकते हैं ना, अगर हाँ, सेम पावर एंड रेसिप्रोकल में ऐड हो रहे तो 0। नहीं अभी आप इसको प्रॉपर्टी मत मानो, अभी आप वैल्यू ना निकाल दो, वैसे तो आप सही कह रहे हो, ये 0 जाता है। देखो इसके ये हो गया आयोटा टू दी पावर 29, और आप इसको ऐसे मान लो ये 1/आयोटा है, तो 1/आयोटा की वैल्यू होती है माइनस आयोटा,
तो ये माइनस आयोटा रेज टू द पावर 29, ठीक है ना। वो 29 पावर सॉल्व नहीं की मैंने अभी, मैंने 1 अपॉन आयोटा को माइनस आयोटा लिख दिया। अब ये हो गया आयोटा टू द पावर 29, माइनस के ऊपर अगर ऑड पावर आएगी तो माइनस तो भाई बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा आयोटा रेज टू द पावर 29 माइनस का आपस में कैंसिल हो गए, जीरो बन गया। गॉट इट? यस सर। ओके, नेक्स्ट वैल्यू iota raised to the power 18 plus 1 upon iota raised to the power 25, इसका भी होल क्यूब है। नाउ सॉल्व दिस। सर -8 आएगा। -8, okay, anybody else? Anybody else? एक बच्चे का माइनस, सर -1 माइनस चेक कर लेता हूँ, रुको आंसर पर। यस सर, -1 माइनस आयोटा। -1 हाँ माइनस, सर सॉरी, मेरा भी वही आ रहा है, मेरा भी वही आ रहा है। रुको मैं चेक कर रहा हूँ आपसे, जस्ट क्या आंसर आ रहा है? -1 माइनस आयोटा। -1 माइनस नहीं आयोटा सर, होल क्यूब। उसका उसको होल क्यूब भी करना है, अभी क्यूब नहीं करना। क्यूब नहीं किया तो पहले क्यूब सॉल्व करो फिर। देखो, हमने आयोटा 18 को चलो बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मान लेते हैं अभी हम आयोटा 4 टू दी पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, ये 18 पावर ब्रेक हो गई, एंड 1 अपॉन आयोटा इज माइनस आयोटा होल पावर 25 है अभी, एंड होल क्यूब अभी आपका चल रहा है, ठीक है। ये 1 हो गया, इसको हटा दो आप, यूजलेस। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, माइनस के ऊपर 25 पावर है, सो वी कीप माइनस हेयर, और आयोटा 25 को आप ऐसे ब्रेक कर लो, आयोटा 4 टू दी पावर 6 इंटू आयोटा, तो ये आपका 1 हो जाएगा, सिर्फ आयोटा रह गया, ये आ गया माइनस आयोटा, एंड होल क्यूब अभी आपका चल रहा है, ठीक है। अब ये होल क्यूब कैसे खोलने, भी दो माइनस का होल क्यूब खोलने में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमें, तो हमने क्या किया, पहले माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। नाउ वी हैव 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब होल क्यूब ओपन करते हैं, देखो माइनस वी कीप सेम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, ये जी होल क्यूब खुल गया, बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करो, सॉल्व करते हैं। तो 1, -6 आयोटा -2 आ रहा है। हाँ मेरे ख्याल से ये आंसर आएगा। देखो अब ये आयोटा क्यूब है ना, इसकी वैल्यू पुट करो माइनस आयोटा, ये 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, इसको हटा दो, तो ये आ गया प्लस का 3 आयोटा, एंड यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर आया जिसकी वैल्यू -1 होती है, तो इसको माइनस का 3 बना दो। फर्दर माइनस, माइनस ब्रैकेट के बाहर अभी हमारा कॉमन ही चल रहा है, 1 -3 -2, और 3 आयोटा में से आयोटा गया तो प्लस का 2 आयोटा, और जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 2 - 2 आयोटा, ये है आपका फाइनल आंसर। गॉट इट?
ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करो आप लोग, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आयोटा रेज टू द पावर 160 प्लस। सर मैं मीटिंग में टाइमर आ गया, 6 मिनट में ओवर हो जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, ओवर हो जाएगी, 10 मिनट का ब्रेक देना और फिर वापस आ जाना, ठीक है। कुछ आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेना, फिर वापस आ जाना, 10 मिनट नहीं 20 मिनट में आ जाना चाहिए। मैं भी थोड़ा टी वगैरह ले लूंगा। इसको जरा सॉल्व करके दिखाओ। आरब में अभी सेम आईडी है हमारी, जो सेम है ना, मीटिंग चल रही है, इसी को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना वापस। ओके नाउ सॉल्व दिस। इसमें आयोटा की काफी सारी पावर्स आ गई हैं। सर -1। ओके एनीबॉडी एल्स? सर 2 मिनट बस, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो जाए। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। सर -1। -1 सारी पावर ब्रेक करना शुरू कर दो। देखो ये तो, देखो ये 4 का मल्टीपल है, 4 से डिवाइड हो जाता है 160, इसको डायरेक्टली 1 लिख लो, ठीक है। अब देखो इसमें से 200 अलग कर लो, मैं तो शॉर्टकट कैसे करना है। 4 का मल्टीपल 200 है, तो आयोटा की पावर 200 तो आपका देखो 1 हो जाएगा, सिर्फ आयोटा बचेगा। इसमें से देखो 4 का मल्टीपल अलग कर लो, कितना हो जाएगा, 350 को 4 से डिवाइड करो तो 4 8 या 32, तो 2 बच रहे हैं। और 4 7 जा 28। तो देखो आयोटा की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, 2 बचेगी पावर, और आयोटा का स्क्वायर जो बचेगा वो डायरेक्टली आप लिख लो, -1 हो गया, ऐसे करो। गॉट इट। अब जैसे ये देखो, इसमें से जरा 4 से डिवाइड करोगे ना, तो ये 72 और 3 में ब्रेक हो सकता है, 72 3, तो आयोटा की पावर 72 1 हो जाएगा, उसको हटा दो, आप लिखने की भी जरूरत नहीं है। और आयोटा क्यूब की वैल्यू -1 आयोटा पुट कर लो, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें से 104 पावर निकाल लो आप, 104 पावर निकल गई ना इसमें से, वो 4 का मल्टीपल है। अब रह गया आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 रख लो, और ये मेरे ख्याल से 4 का मल्टीपल पूरा है, ये +1 हो गया। तो जरूरी नहीं आपको पावर ब्रेक करके दिखानी है, नॉट नेसेसरी, आप कहीं भी रफ में ब्रेक कर लो, 4 पावर बना के उसको 1 बनाते जाओ, बची हुई पावर को सॉल्व करते जाओ। लाइक दिस इज आयोटा 4 की पावर 41 हो गया, आयोटा 4 की पावर 50 इंटू आयोटा, तो आयोटा रह गया, आयोटा 4 की पावर 87 इंटू आयोटा स्क्वायर, तो -1 हो गया। ये आयोटा की पावर 72, वो तो 1 हो गया, और आयोटा क्यूब बचा था वो माइनस आयोटा हो गया। अब देखो सॉल्व कर लो, ये आपका कैंसिल हो गया ना, कि आपका +1 -1 कैंसिल, इधर आपका -1 +1 कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या, इन द न्यूमरेटर यू हैव आयोटा, और डिनोमिनेटर बचा माइनस आयोटा। अब ये भी इससे कैंसिल, आंसर हो गया -1 इन दिस वे। गॉट इट। सबको क्लियर हो गया, बताओ।
यस सर। ओके यस सर। ठीक है, तो अभी एक और सॉल्व करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस अंडर रूट -1 होल पावर 31। ये अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा। आयोटा है ना, तो इसको आप आयोटा लिख लो। अब ये कंफ्यूज करने कैसे लिख दिया है, माइनस आयोटा टू द पावर 31। अब सॉल्व करो। सर आयोटा। आयोटा, ओके। एनीबॉडी एल्स? सर आयोटा। आयोटा, ओके। एक बार चेक करते हैं। ये माइनस देखो 31 पावर आ गई है, तो वी कीप माइनस सेम। आयोटा 31 को हम लिख लेंगे 28 + 3, है ना। ये आपका 1 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा सिर्फ आयोटा क्यूब, एंड आयोटा क्यूब इज ऑलरेडी माइनस आयोटा, तो आंसर हो गया इसमें प्लस आयोटा। तो जितनी भी 4 पावर बन रही है ना इसमें, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 28 4 की पावर 7 बनेगा, इसको शो करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये 1 हो जा रहा है। सर कितने बजे रिज्वाइन करना है? अभी ऑफ हो जाएगी ना, तो पूरे 20 मिनट्स बाद मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, अपने वाला ग्रुप जो है मैथ्स का, तो आप ज्वाइन कर लेना सब लोग। थोड़ा सा और बताऊंगा फिर आगे का, ठीक है। कंफर्टेबल जोन में पढ़ाई करना, मुझे बता देना सर, अब इससे आगे नहीं कर पाएंगे, मैं उतना ही करा